मैं परेशानी से अपनी दादी को देख रही थी। वो तकलीफ से किस कदर कर्रा रही थी। अपने प्यारों को तकलीफ में देखना बड़ा तकलीफ दे अमल है। जब दादी की परेशानी देखी न जा रही थी, तभी मैं रात के 2 बजे ताई अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। ताई अम्मा, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने नींद भरी आंखें खोलकर मुझे देखा और फिर गुस्से से आप बबूला होकर कहने लगी, लड़की, आधी रात को किसी के कमरे का दरवाज़ा बजाती हो? इतना भी ख्याल नहीं है कि कोई सो रहा होता है। तुम्हारे ताया कितनी देर से आए थे, वो गहरी नींद में है, उनकी नींद खराब ना करो। मुझे डांट डपट कर उन्होंने भगा दिया था, लेकिन मुझे दादी की फिक्र थी, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं जानती थी कि उन्हें महंगे इलाज और अच्छी खुराक की ज़रूरत थी, जो दोनों ही उन्हें मैसर नहीं थी। फिर मैं कहने लगी कि दादी, मैं आपकी गोली लेकर आती हूँ। वो मुझे आवाज़ देकर कहने लगी, मेरी बेटी, तू कहाँ से लेकर आएगी? तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कुछ भी हो दादी, अगर वो दवा आपको नहीं मिली तो आप पूरी रात ऐसे ही बेचैन रहेंगी। सुबह तक आपकी तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। मुझे उनकी फ़िक्र थी। मैंने जल्दी से अपने काले रंग की चादर ओढ़ी और दबे पाँव घर से बाहर निकल आई। मैंने दादी की दवाइयों का पर्चा हाथ में ले रखा था। दिल में ख्याल आया कि मेडिकल रात गए तो खुले ही रहते हैं, क्यों ना मैं उधार दवाई ले लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं मेडिकल स्टोर पर गई तो ये देखकर होश उड़ गए कि वहाँ तो इतना ज़्यादा रश था। इतने सारे लोगों के बीच में भला मैं उधार दवाइयों की बात कैसे कर सकती थी। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। मेरी बेबसी उरूज पर थी। फिर भी मैं दुकान पर जाकर खड़ी हो गई। तभी मेडिकल स्टोर वाले लड़के ने मुझसे दवाइयों का पर्चा मांगा, तो मैंने कपकपाते लहजे में कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उधार लेने आई हूँ। उसने गुस्से से मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, ये दुकान मेरे बाप की नहीं है, मैं किसी को उधार दवाई नहीं दे सकता। ये कहकर उसने मुझे भगा दिया। अब मैं रोती हुई सड़क पर पागलों की तरह चलती चली जा रही थी, ये सोचकर कि न जाने दादी की हालत कैसी होगी। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो ये दुनिया में मेरा उनके सिवा कोई सहारा भी नहीं है। मैं वहीं बैठकर सारों कतार रोने लगी, क्योंकि मैं इस वक्त खुद को अजीब, बेबस और मजबूर महसूस कर रही थी। लेकिन अचानक ही किसी ने मुझे धीरे से पुकारा। मैंने जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। सामने सफ़ेद लिबास में मलबूस एक खूबसूरत नौजवान मेरे करीब खड़ा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। वो मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था कि चुपके से उसने मेरे हाथ में वो थैला थमा दिया जो अपने हाथ में पकड़ रखा था। मैं हैरान थी कि इसमें क्या है, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र दवाओं पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। फिर वो कहने लगा कि आप मेडिकल स्टोर पर भूल आई थी। उसने दवाइयों का पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगा, मैंने आपकी सारी दवाइयाँ ख़रीद कर इस चॉपर में रख दी हैं। अचानक ही वो पलटा और दूर अंधेरे में जाकर गायब हो गया, जैसे कभी आया ही नहीं था। मैं हैरान से उसकी पुश्त को देखे जा रही थी। वो कौन था, कहाँ से आया था? लेकिन अचानक ही मैं तेज़ी से घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि मुझे खुशी हो रही थी कि जो दवा मैं लेने के लिए गई थी उसे हासिल करने में कामयाब हो गई थी। फिर मैंने उस रात अपने हाथों से दादी को दवा पिलाई तो उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मैंने पैसे कहाँ से लिए, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उधार लेकर आई थी। दवाई तो पैसे होंगे तो दे देंगे। दवाइयों के ज़ेर असर दादी गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन मैं उस मेहरबान फरिश्ते के बारे में सोच रही थी जिसने आज मेरी मदद की थी। दिल में अजीब सा एहसास जाग गया था। आखिर वो कौन था? अजनबी जो मेरी मदद करने के बाद वहाँ रुका ही नहीं, चुपके से चला गया, जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका पास से गुजर कर जाता है। मेरा नाम सिद्रा है। मैं एक यतीम लड़की अपनी दादी के साथ एक बड़े से घर में रहती थी, लेकिन इस बड़े से घर में रहने वाले लोगों के दिल बहुत छोटे थे। इस घर में मेरे एक चचा और एक ताया रहते थे, लेकिन उन दोनों के दिल ही बिल्कुल बेज़मीर और मुर्दा थे। उन्हें मेरा और दादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। मेरे माँ बाप जो एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे, मुझे पालने वाली दादी ही थी। मैं उस वक्त सिर्फ 1 साल की थी जब इत्तेफाक से अम्मी अब्बू शादी में जाते वक्त मुझे दादी के पास छोड़कर चले गए थे।
क्योंकि मैं ज़्यादा तर उन्हीं के पास रहती थी। लेकिन जब वो वापस आए तो एक लाश की सूरत में, क्योंकि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद से दादी ने ही मुझे पाल पोस कर जवान किया। अब मेरी उम्र 17 साल थी, लेकिन मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में सिवाय परेशानियों और दुखों के और कुछ भी नहीं देखा था। पहले तो ताया और चचा मुझे स्कूल भी पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि दादी अक्सर बीमार रहा करती थी। लेकिन फिर दादी के कहने पर उन्होंने मुझे स्कूल तो भेजना शुरू किया, लेकिन खर्चे के लिए मुझे अभी भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। जब भी मैं ताया और चचा से पैसे मांगती तो वो मुझे झड़क कर भगा दिया करते थे। फिर दादी ही मुझे पैसे दिया करती थी। दरअसल वो इस उम्र में भी कपड़े सिलाई किया करती थी, और ये कपड़े मैंने भी उनसे सिलाई करना सीख लिए थे। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब न जाने आने वाली सर्दियों में दादी को ऐसा क्या हुआ कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी, और हम दोनों पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे। ऐसे में उन दोनों की बीवियां बहुत तेज थीं। वो हमें खर्चे के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देती थी। जब ये ताया और चचा ने अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते और उनके बच्चे भी बला के बदतमीज़ थे, वो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते, मेरी मासूमियत का और मेरे पहने हुए कपड़ों का, जो बहुत ही मामूली और कम कीमत हुआ करते थे। मैंने कभी भी अपने कज़न्स के साथ खेलना कूदना पसंद नहीं किया था, क्योंकि मैं उनसे हमेशा दूर ही रहती थी। लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि दादी दवाइयों के लिए भी मोहताज हो रही थी। जितने भी पैसे दादी ने मेरे कॉलेज की फ़ीस के लिए जमा किए हुए थे, वो सारे खर्च हो गए थे। मैट्रिक करने की 1 साल गुजरने के बावजूद मैं अभी तक कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकी थी। इसकी वजह ये थी कि ना दादी के पास पैसे थे और ना ही मेरे पास, और चचा और ताया तो 1 रुपया भी खर्चा करने के नाम पर हम दोनों को नहीं देते थे। उस दिन मैं बहुत खुद को बेबस महसूस कर रही थी जब दादी की दवाइयाँ ख़त्म हो गईं और किसी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन उस मेहरबान नौजवान ने मेरी मदद की। जैसे ही सुबह मैंने वो दवाइयों का शॉपर खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई। उसमें तो मुझे 1 महीने की दवाइयाँ रखी गई थी। मैं हैरान थी कि उसे कैसे मालूम हुआ कि दादी ये दवाइयाँ मुतवातर खाती हैं। पिछले 2 महीने से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इसमें भी ऐसा क्या था? वो वाकई एक नर्म दिल इंसान था। लेकिन सुबह जैसे ही मैं नाश्ता बनाने किचन में गई, अचानक ही ताया ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया तो मैं घबरा गई। जहाँ ताई गज़बनाक नज़रों से मुझे देख रही थी, मैं हैरान थी कि मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन जब ताया ने कहा कि तुम आधी रात को घर से बाहर क्यों निकली थी, तो ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, यानी कि उन्हें खबर हो गई थी। मैं घबरा कर कहने लगी, ताया अब्बू, मैं दादी के लिए दवाई लेने के लिए गई थी। ये सुनकर ताई गुस्से से कहने लगी कि रात को तो मेरे दरवाजे पर पैसे मांगने आई थी, लेकिन फिर तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अब मैं घबरा गई। भला मैं उनके इस सवाल का जवाब कैसे दूं? लेकिन मैंने उन्हें भी कह दिया कि मैं मेडिकल स्टोर वाले से उधार दवाई लेकर आई थी। फिर ताया ने कहा कि अगर आइंदा मैंने तुम्हें आधी रात को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो मैं तुम्हें घर से ही निकाल दूंगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो अपनी यतीम भतीजी पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैं रोती हुई दादी के कमरे में आ गई। दादी मुझसे पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। दादी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैं घबराकर उन्हें अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टर ने बताया कि अच्छे इलाज की ज़रूरत है और अच्छी खुराक की, जो इन्हें नहीं मिल रही। ये फ्रूट वगैरह खाती हैं या नहीं? और मैंने सिर झुका लिया। मैं भला कहाँ से फ्रूट खिलाती? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था, लेकिन मैंने डॉक्टर की बात पर सर झुका लिया। डॉक्टर ने मुझे उनका ख़ास ख्याल रखने को कहा था। फिर मैं दादी को लेकर घर की तरफ आ रही थी, लेकिन रिक्शे के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए बस का इंतज़ार करने लगी। तपती दोपहर थी। फिर दादी कहने लगी, हिम्मत करके पैदल ही घर की तरफ चलते हैं। मैं जानती थी कि वो बीमार हैं, पैदल नहीं चल सकती, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई बस भी नज़र नहीं आ रही थी और रिक्शा करवाने के पैसे नहीं थे। यूँ मैं और दादी पैदल ही पैदल घर की तरफ जाने लगी। लेकिन अचानक ही एक रिक्शा आकर हमारे सामने रुक गया। उस नौजवान ने सर पर कैप ले रखी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था।
پھر وہ مجھے اور دادی سے کہنے لگا کہ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، آپ دونوں رکشے میں بیٹھ جائیں، بھلے کرایہ نہ دیجیے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ مہربان نوجوان کون ہے جو اتنے بڑے دل کا مالک ہے۔ میں اور دادی رکشے میں بیٹھ گئی، لیکن اچانک ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھا بھالا سا لگ رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے مجھے دوائیاں لے کر دی تھی، لیکن آج پھر یہ میری مدد کرنے آ گیا۔ میں حیران تھی۔ جیسے ہی رکشے سے اتری تو وہ دوسری طرف کو مڑ گیا، لیکن نہ جانے کیوں دادی بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو۔ پھر دادی کہنے لگی، بڑا ہی بھلا نوجوان تھا، دیکھو کیسے مدد کر کے چلا گیا۔ دادی اسے دل ہی دل میں دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے بھی بے اختیار آمین کہا تھا۔ پھر میں نے شام کو چچا اور تایا سے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دادی کو اچھی خوراک اور علاج کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ بتایا تو کہنے لگے، ہماری ماں ہے، ہمیں بھی اس کی فکر ہے، تم زیادہ بڑی بننے کی کوشش نہ کرو، دیکھو اب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، ایسے میں ظاہر ہے کہ اس عمر میں ایسی بیماریاں جسم کو لگ ہی جاتی ہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر مایوسی ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی دادی کا علاج میں خود کرواؤں گی، بھلے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تبھی میں اپنی پڑوس میں رہنے والی دوست دعا کے گھر چلی آئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ دعا، تم جس اسکول میں پڑھاتی ہو میں بھی وہاں پڑھانا چاہتی ہوں۔ دعا کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے تو تم سے پہلے بھی کہا تھا، دیکھو وہ بھلے ہی 3000 روپے دیتے ہیں، لیکن یہ 3000 ہمارے کام ہی آئیں گے نا، تم بھی کل میرے ساتھ چلنا، ویسے بھی ہمارے اسکول میں ٹیچر کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن مجھے پریشانی یہ تھی کہ پیچھے سے دادی کا خیال کون رکھے گا۔ پھر دوسرے دن میں دادی کو بتا کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن تائی اور چچی میرے سر پر پہنچ گئی، غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، تم تو اسکول پڑھانے جا رہی ہو، کام تمہارا باپ کرے گا۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دادی کا علاج کروانا ہے۔ اچھا تو اب تم علاج کرواؤ گی، وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے کہنے لگی۔ میں مضبوط لہجے میں کہنے لگی، اگر میرے بس میں ہوا تو میں اپنی دادی کا علاج ضرور کرواؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنی دوست دعا کے ساتھ اسکول میں انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی۔ حالانکہ میری تعلیم صرف میٹرک تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ مجھے نوکری پر رکھ لیا جائے گا جب وہاں کے پرنسپل میری مجبوری دیکھیں گے۔ لیکن جیسے ہی شام میں گھر آئی تو جیسے طوفان کھڑا ہو گیا۔ تایا اور چچا سخت غصے میں تھے۔ تایا غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ نیچ عورت کی بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ ایسے ہی رنگ دکھائے گی۔ وہ میری مری ہوئی ماں کو گالیاں دے رہے تھے۔ میں حیران تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابو نے امی سے پسند کی شادی کی تھی، لیکن اگر پسند کی شادی کی تھی تو ایسا کون سا بڑا گناہ کر لیا تھا۔ پھر چچا کہنے لگے کہ اسے گھر سے ہی نکال دو اور اس کے نانا نانی کے پاس بھیج دو، ہماری جان چھوٹے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، تایا میں نے ایسا کیا گناہ کر لیا، میں دادی کا علاج کروانا چاہتی ہوں، ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، آپ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے، نہ ہی میری ضرورتوں کا احساس کرتے ہیں۔ تایا اور چچا غصے سے کہنے لگے، اچھا تو اب تم دوسروں کے سامنے بھی ہماری برائیاں کرو گی، ہمیں ذلیل کرو گی، ابھی اور اسی وقت اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور جاؤ اپنی نانی کے گھر جو تمہارے سگے ہیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے زمین آسمان گھوم گئے ہیں، وہ مجھے گھر سے نکال رہے تھے، مجھے یقین نہیں آیا۔ تبھی دادی کمرے سے نکل کر آئیں اور کہنے لگی کہ اگر سدرا اس گھر سے جائے گی تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی، مجھے بھی اس گھر میں نہیں رہنا۔ پھر چچا اور تایا نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہنے لگی، چلو بیٹا اب ہمارا اس گھر میں کوئی کام نہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ لوگ بہت سخت دل ہیں، ان لوگوں کے دل کبھی نہیں بدلیں گے، ویسے بھی میں نے ایک راز ہمیشہ تم سے چھپایا اور وہ راز اس قدر بھیانک ہے، تم سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے دیکھا تایا اور چچا کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، میں حیران تھی کہ وہ کس راز کی بات کر رہے ہیں۔ پھر دادی کہنے لگی، یہ تمہارے دونوں سوتیلی چچا اور تایا ہیں، اسی لیے یہ میرا احساس کبھی نہیں کریں گے کیونکہ میں ان کی سوتیلی ماں ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، اتنی خوفناک سچائی آج میرے سامنے آئی تھی۔ پھر دادی کہنے لگی، صرف تمہارا باپ ہی میری سگی اولاد تھا جس نے میرے وجود سے جنم لیا، اس کے علاوہ یہ دونوں میرے سوتیلے بیٹے ہیں، تبھی تو یہ میرا احساس نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی بیویاں کرتی ہیں۔
پھر تایا غصے سے کہنے لگے، ہاں ہاں، تم نے اپنی اصلیت دکھا دی، آخر تم بھی ہماری سوتیلی ہی ماں ہو، اسی لیے تم بھی اس کے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا دادی زور زور سے رو رہی تھی، لیکن اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی اور ساتھ میں میرے بھی کپڑے بیگ میں رکھ لیے تھے۔ پھر اسی وقت دادی اور میں نے گھر چھوڑ دیا۔ ہم دونوں بے آسرا تھے، بھلا کہاں جاتے۔ دھیرے دھیرے شام ہونے لگی۔ میں فکر مندی سے کہنے لگی، دادی ہم نانی کے ایک شہر چلتے ہیں، وہاں ہمیں کم از کم رہنے کا ٹھکانہ تو مل جائے گا۔ دادی کہنے لگی، نہیں، ہم بھلا اس کے گھر کیسے جا سکتے ہیں، تمہارے دونوں ماموں نہ جانے تمہیں قبول کریں گے بھی یا نہیں، اور پھر میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ نانی کہنے لگی، بہت سی بیوہ اور یتیم عورتوں کے لیے یتیم خانے بنائے گئے ہیں، ہم بھی وہاں پناہ لے لیں گے۔ ہم دونوں پیدل ہی پیدل کسی یتیم خانے کی تلاش میں جانے لگے، لیکن چل چل کر حالت بری ہو گئی تھی اور رات بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ پھر ہم دونوں تھک ہار کر بھوکی پیاسی حالت میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ مجھے صرف دادی کی فکر تھی، جو بیماری کی حالت میں نہ جانے کون کون سے دکھ اپنے سینے میں لے کر بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہم دونوں کے قریب آیا۔ اچانک ہی وہ نوجوان دادی کے قدموں میں بیٹھا اور اپنا چہرہ اوپر کیا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ تب وہ دادی سے کہنے لگا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، میرے ساتھ چلیں گی، میرے گھر۔ دادی حیران اور پریشان تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، بیٹا کون ہو تم؟ ہر بار ہماری مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہو۔ میں بھی اسے پہچاننے لگی تھی، کیونکہ اس نے مجھے دوائیاں دلوائی تھیں اور اس دن رکشے میں فری میں گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو سب بتا دوں گا، لیکن ماں جی میں آپ کو کبھی بھی ایسے سڑک پر بیٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آئیں، میرے ساتھ آئیں۔ اس نے دادی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اب میں بھی حیران اور پریشان سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، جبکہ دادی اس کے سہارے سے ہی چلتی ہوئی نہ جانے ایک نامعلوم مقام کی طرف جا رہی تھی، جو صرف اسی نوجوان کو معلوم تھا جو ہمیں لینے کے لیے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس کا گھر آیا۔ وہ عالی شان بنگلہ دیکھ کر میں اور دادی حیران رہ گئے۔ وہ اتنے بڑے گھر کا مالک تھا، یہ تو ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے؟ دادی حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی ہاں، یہ میرا نہیں، آج سے آپ کا گھر ہے۔ وہ دادی کو اتنی عزت دے رہا تھا کہ مجھے اس پر کسی فرشتے کا گمان ہوا۔ ویسے بھی ہم دونوں بھوکے پیاسی حالت میں تھی۔ پھر جیسے ہی اندر گئے تو ایسے لگا جیسے کسی محل میں پہنچ گئے ہیں۔ نہایت ہی شاندار بنگلہ تھا۔ اس کی چمک دھمک دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی۔ ایسا گھر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے بڑی عزت سے دادی کو ایک بڑے سے نرم صوفے پر بٹھایا اور کہنے لگا، میں آپ دونوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، آپ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں بھی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں پر آ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ دادی نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دادی اس گھر میں آ کر بہت خوش ہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانے کی خوشبو سے ہم دونوں کی آنکھ کھلی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ دادی کے لیے قیمے کی کھچڑی اور خوشبودار کھانا لے کر آیا تھا، جبکہ میرے لیے لذیذ کھانا جو الگ ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی دادی کی بیماری کا علم تھا۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے دادی کو کھچڑی کھلانے لگا۔ میں اس کی محبت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دادی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر اب رومال سے ان کا منہ صاف کر رہا تھا، جیسے دل ہی دل میں وہ ان سے بہت عقیدت رکھتا ہو۔ میں بھی اس شاندار کھانے سے لطف اندوز ہونے لگی، ورنہ میں اور دادی سوائے چٹنی، روٹی اور دال کے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ آج پہلی بار اتنا اچھا کھانا ملا تھا۔ پھر ہم دونوں کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے تو وہ ہم سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں جس میں آپ آرام سے سو جانا۔ جیسے ہی وہ ہمیں کمرے میں لے کر گیا تو کمرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں اور دادی حیران رہ گئے۔ دادی کہنے لگیں، بیٹا تم اتنے بڑے بنگلے میں کیا اکیلے رہتے ہو؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور پھر کہنے لگا، اکیلا تو نہیں، اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اچھا، کہاں ہے تمہاری ماں؟ دادی حیران ہو کر کہنے لگی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سامنے ہی تو کھڑی ہے۔ اس نے اچانک دادی کی طرف اشارہ کیا تو میں بھی حیران رہ گئی۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں، میں بھی تمہاری ماں ہوں، لیکن تمہاری سگی ماں کہاں ہے؟ وہ میری پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی۔ اس کے لہجے میں بلا کی اداسی تھی۔
लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, खुदा ने मुझे एक दूसरी माँ दी जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, और वो कोई और नहीं बल्कि आप हैं। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे माँ कहा। वैसे भी तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, इतने प्यारे हो, कितने बड़े दिल के मालिक। लेकिन बेटा, तुम मुझे कैसे जानते हो? ये सुनकर वो मुस्कुराया और फिर कहने लगा, ये एक राज की बात है जिसे मैं जल्द ही पर्दा उठा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं आपकी कुछ खिदमत कर लूँ। जो एहसान आपने मुझ पर किया है वो तो छुपाने के लायक नहीं, लेकिन मैं आपकी खिदमत करके अपने दिल में खुशी महसूस करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आज से ये खूबसूरत बंगला आपका है। दादी के साथ मैं भी खुश हो गई थी। खुशी खुशी दादी से कहने लगी, दादी हमारे तो दिन ही बदल गए। देखें, इतने खूबसूरत घर के मालिक हम बन चुके हैं। यकीनन इस बंगले में बहुत सा माल दौलत भी होगा। ये नौजवान तो बहुत अमीर लगता है। दादी फिक्रमंदी से कहने लगी, नादान मत बनो। ऐसे ही कोई बगैर किसी वजह के किसी की मदद नहीं करता। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। मुझे परेशानी हो रही है कि आखिर इससे हमारी मदद क्यों की है, इसका क्या मकसद है। दादी के चेहरे पर परेशानी थी, जबकि मैं लापरवाही से इस पूरे बंगले को देख रही थी जो खूबसूरती का शाहकार था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई खूबसूरत हसीन ख्वाब देख रही हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं घबरा गई। नई जगह पर नींद भी नहीं आई थी। मुझे फ़ौरन दादी का ख्याल आया तो मैं उन्हें देखने लगी। वो बिस्तर पर आराम से सो रही थी। फिर मैं उन्हें गहरी नींद में महसूस किया तो शुक्र अदा करने लगी। फ़ौरन ही उनका नाश्ता बनाने के लिए बाहर चली आई। इतना बड़ा घर था, लेकिन मैं और दादी इस घर में अकेले थे। न जाने वो कहाँ चला गया था जो हमें कल रात यहाँ पर लेकर आया था। मैं परेशान सी खड़ी थी कि अचानक मेरी नज़र एक सफ़ेद कागज़ पर पड़ी जो छोटी सी साइड टेबल पर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने उस कागज़ को उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखी हुई तहरीर पढ़कर चौंक गई। उसमें लिखा था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किचन में मौजूद होगी। मेरा इंतज़ार न कीजिएगा, आप यहाँ पर आराम से रहें। मैं इस तहरीर को पढ़कर हैरान रह गई थी। जैसे ही मैं किचन में जाकर देखा तो किचन में ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद था। मैं खुशी खुशी दादी के लिए नाश्ता तैयार करने लगी जो शौक़ से खाती थी। मैं जानती थी कि दादी ने अपनी ज़िंदगी बहुत सादा गुजारी है, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी थी कि अगर ताया और चचा दादी के सौतेले बेटे थे तो उन्होंने ये बात मुझसे इतने सालों तक क्यों छुपा कर रखी। मैं हर बात की हकीकत को जानना चाहती थी, लेकिन ये भी मालूम था कि अभी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में मैं उनसे कोई भी सवाल करके उन्हें परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। नाश्ता बनाकर मैंने दादी को अपने हाथों से खिलाया और उन्हें दवा भी दी। दादी यहाँ आकर बहुत खुश लग रही थी। फिर मुझे कहने लगी, सिद्रा मुझे वहाँ लॉन में ले चलो, देखो तो कितनी ठंडी हवा आ रही है। मैं भी उन्हें सहारा देकर लॉन में ले आई। यहाँ आकर वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। फिर मैं अपने दिल की बात पूछे भी न रह सकी और कहने लगी, दादी वो नौजवान आपको कैसे जानता है? वो यहाँ हमें क्यों लेकर आया है? दादी हैरान होकर कहने लगी, बेटा ये बात तो मैं भी नहीं जानती। मैं खुद हैरान हूँ कि वो अजनबी कौन है जो हम दोनों पर इतना मेहरबान हो गया है। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि हमें किसी ख़ास मकसद के लिए तो यहाँ नहीं लाया गया। मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगी कि दादी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने मुझसे एक बात छुपाकर मुझे खफा किया है। दादी हैरान होकर कहने लगी, कौन सी बात? तो मैं उनसे कहने लगी, क्या अब्बू आपके सौतेले बेटे थे? मैं आपकी पोती नहीं हूँ। ये सुनकर दादी मुस्कुराई और कहने लगी, अरे नहीं मेरी बेटी, तेरा बाप तो मेरी सगी औलाद था, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि जब तेरे बाप ने मेरे यहाँ जन्म लिया तो उसके सिर्फ 3 साल बाद ही तेरे दादा का इंतकाल हो गया। मैं तो बिल्कुल बेआसरा हो गई थी, ना ही ससुराल का सहारा था और ना ही मायके का। फिर रोती धोती अपने भाई के घर चली गई। फिर उसने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक पहले से शादीशुदा आदमी से कर दी जिसके पहले ही से 2 बेटे थे। वो मुझसे सख्त नफरत करते थे क्योंकि मैं उनकी सौतेली माँ थी। उस आदमी ने उन बेटों की माँ को तलाक दी थी। वो समझते थे कि मेरी वजह से उनकी माँ को तलाक हुई है। मैं उनको बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाती थी कि अब मैं उनकी माँ हूँ, वो मेरी इज्जत किया करें, लेकिन वो मुझे कदम कदम पर जलील करते थे। फिर अब वो जवान हो चुके थे।
साथ ही तुम्हारा बाप भी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चला जाएगा, वो भी मेरे सौतेले बेटों के आसरे पर। तभी तो वो मेरी इज्जत नहीं करते थे और ना ही मुझे पैसे देते थे। अपने बेटे की जुदाई के गम में मैं बहुत बीमार हो गई थी। यही वजह थी कि वो मुझे घर से निकालना चाहते थे, क्योंकि वो घर मेरे नाम पर था। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। अब मुझे बहुत रोना आ रहा था। दादी ने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की थी, वो औरत होकर भी ये सब सह रही थी। फिर मैंने उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, दादी, आज के बाद मैं कभी आपको रोते हुए नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं। अचानक ही मेरे पीछे से आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गई। मैंने मुड़कर देखा। मगरिब का वक्त हो रहा था, लेकिन वो सफ़ेद लिबास पहनकर हमारे बिल्कुल सामने खड़ा था, किसी चमकते हुए चांद की तरह। दादी भी हैरान होकर मुझे देखने लगी, जबकि वो दादी के सामने बैठ गया। फिर बड़े ही प्यार से पूछने लगा, आज आपने खाना खाया? ये एक घर में इस चीज़ की कमी महसूस तो नहीं हुई? दादी ने नफ़ी में सर हिलाया और फिर कहने लगी, बेटा, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो। अब वो हम दोनों के सामने बैठ गया। फिर सोचते हुए कहने लगा, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको सालों से तलाश करता फिर रहा था। आखिरकार मेरी तलाश ख़त्म हो गई। मैं आपको क्या बताऊं कि आज से 40 साल बाद मैंने आपको ढूंढा है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं हैरत से उसे कहने लगी, लेकिन तुम 40 के तो नहीं नज़र आते, तुम तो सिर्फ 20 साल के लगते हो। मेरी बात सुनकर वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया और फिर कहने लगा, ये सिर्फ तुम्हारी नज़र का धोखा है और कुछ नहीं। दरअसल मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने आया हूँ, उस रूप को देखकर तुमने ये सही अंदाज़ा लगाया, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल मैं जो नज़र आता हूँ वो नहीं हूँ, और तुम्हारी दादी से मेरा पुराना रिश्ता है। यूँ समझ लो कि ये मेरी माँ है, क्योंकि इसने एक अंधेरी सर्द रात में एक ऐसे बच्चे को दूध पिलाया था जो भूखा प्यासा दूध के लिए तड़प रहा था, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं था। क्या आपको याद है वो रात? अब के दादी बिल्कुल खामोश बैठी थी। उनके चेहरे पर किसी पुरानी याद की परछाई लहराई तो मैं हैरान रह गई कि आखिर उन्हें क्या ऐसी बात याद आई जिसके सबब उनकी आंखों में आंसू भी थे। फिर वो रोते हुए कहने लगी, मैं उस रात को कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन वो बच्चा मुझसे 4 लोग छीन कर ले गए थे। बस बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज से 40 साल पहले जो बच्चा मुझे दरख्त के नीचे पड़ा दिखाई दिया था वो तुम थे, लेकिन वो लोग तुम्हें लेकर क्यों चले गए थे? क्योंकि मैं उनका साथी था। वो जानते थे कि मैं जवान होने के बाद उनका बहुत बड़ा मददगार बनूंगा। कि आपको मेरी हकीकत मालूम है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि जन्नात का बच्चा था। ये सुनते ही दादी के चेहरे पर खौफ के साए लहराए और मैं तो दहशतज़दा नज़रों से उसे देख रही थी, जब अचानक उसकी आंखें तब्दील हुईं और उसका चेहरा भी बदल गया। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया, जिसमें सिर्फ हम 2 बैठकर उसे देखे जा रहे थे, जो खुद भी अंधेरे में खड़ा, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। दादी हैरत से उसे देख रही थी और फिर वो कहने लगा, यह आज से 40 साल पुरानी बात है, जब एक अंधेरी रात में मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया, लेकिन वो मुझे पैदा करते ही फौत हो गई थी। लेकिन उसने मुझे किस जगह पर पैदा किया था? वो इंसानों की दुनिया थी और मैं ठहरा एक जिनजादी का बच्चा। मुझे किसी ने भी नहीं उठाया। मैं वहीं पर पड़ा रो रहा था। मेरी आवाज़ सुनने वाले वहाँ बहुत से इंसान थे, लेकिन किसी को भी मैं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात 12 बजे के बाद ही मेरा वजूद उन पर जाहिर होता। अब मैं भूख से बिलख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर मौजूद सारे लोग चले गए और मैं अकेला वहीं पर पड़ा था। इससे पहले कि हमारी भूख के लिए मेरी मौत हो जाती, अचानक ही एक औरत वहाँ से गुजरी। बड़ी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसी वक्त रात के 12 बजे और मैं उस दरख्त के नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया तो वो हैरत से मुझे देख रही थी। जब उसने मुझे बहुत ही हालत में देखा तो दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब मैं पेट भर कर पी रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी काली आंखों से उस औरत के चेहरे को देखा, हमेशा के लिए उसकी सूरत अपनी आंखों में बसा ली। मैं उसका चेहरा कभी भी नहीं भूल सकता था। लेकिन अचानक ही 4 लोग आए और मुझे उठाकर अपने साथ ले गए। वो औरत भी हैरान थी कि आखिर ये बच्चा किसका था, और वो लोग पहुँचे। लेकिन आज मैं आपको ये राज बताता हूँ कि वो औरत आप थी
और वो बच्चा मैं, और वो लोग जो मुझे लेकर गए वो मेरे साथी जन्नात थे। उनको मालूम था कि मैं उनका साथी हूँ, इसीलिए वो मुझे अपनी दुनिया में लेकर गए थे। लेकिन इसके बाद मैं आपको ढूंढता रहा। मैं जैसे जैसे जवान होने लगा आपकी तलाश शुरू कर दी। वो माँ जिससे मुझे एक दिन दूध पिलाकर अपना बना लिया था, मैं उसे तलाश करके उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। फिर आखिरकार 40 साल बाद वो तलाश खत्म हुई, जब मैंने आपको देखा और देखते ही पहचान लिया। इन गुजरते सालों में आप बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन बीमारी की हालत में देख करके जैसे मेरा कलेजा छल्ली हो गया। मैं उस मेहरबान औरत के लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसके हालात देखने शुरू किए। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि अपनों की बेरुखी का शिकार बीमार हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इनका ख्याल रखने वाली सिर्फ एक थी जो बहुत प्यारी, इसके लिए परेशान थी। रात को अंधेरी सड़क पर घूम रही थी। फिर मैंने चुपके से इसकी मदद की और इसके बाद मैंने आप दोनों की मदद करने का फैसला किया। यही वजह है कि मैं ये शानदार बंगला बनवाया, वो भी एक इंसान के रूप में आकर। सब हैरान थे कि मैं कौन हूँ और मेरे पास इतनी मालो दौलत कहाँ से आई, लेकिन मैं ये मालो दौलत उस माँ के लिए खर्च करना चाहता था जो मैं अपनी जन्नत की दुनिया से लाया था, जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। इसीलिए मैं आप दोनों को यहाँ लेकर आया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बंदा अब आप कहीं मेहरबान नज़रों से दादी को देख रहा था, जबकि मैं पागलों की तरह उसकी ये कहानी सुन रही थी। यकीन नहीं आया था कि सच में ही ऐसा हो सकता है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि दादी को बहुत खूबसूरत घर मिल गया है। बेशक वो इसी की हकदार थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी निहायत खूबसूरत गुजारी थी, सबका एहसास करके। हालांकि अपनी सौतेली औलाद को भी अपना बनाकर पाला था, लेकिन आज उस जिनजात ने तो दादी के साथ इज्जत का वो एहसास दिलाया था जिसे महसूस करके मैं भी निहायत खुशी महसूस कर रही थी। फिर उसी रात को उस घर से गायब हो गया, लेकिन हमारी सारी ज़रूरियात का सामान रखकर अब धीरे धीरे दादी का इलाज हो रहा था। दादी काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। वो किसी महल की मलिका मालूम होती तो इस शानदार बंगले में रहने लगी थी। मैं भी उनके साथ ही थी, लेकिन एक दिन एक औरत उस बंगले में चली आई। वो दादी को ताज्जुब से देखकर कहने लगी, एक खूबसूरत नौजवान इस बंगले को तामीर करवा रहा था, वो आपका क्या लगता है? दादी मुस्कुराकर कहने लगी, वो मेरा बेटा है। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। सच में ही उसने बेटा होने का हक अदा कर दिया था। फिर दादी कहने लगी, न जाने मेरे जैसी कितनी मजबूर औरतें जो अपनों की बेहिसी का शिकार हैं। मैं चाहती हूँ कि इस घर में एक ऐसा कमरा बनवाऊँ जो बेसहारा औरतों का सहारा बन जाए। दरअसल मैं अकेली इस बंगले में अपनी ज़िंदगी अय्याशी से नहीं गुजारना चाहती। मैं उन औरतों के बारे में भी सोचती हूँ जो मेरी तरह लावारिस हैं। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, बस आपकी तबीयत ठीक हो जाए। मुझे दादी की बहुत फिक्र थी। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। फिर एक दिन कहने लगी, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। मैं उनसे कहने लगी कि अभी तो मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, तो सिर्फ 18 साल की है, लेकिन अगर तू अपने घर की हो जाएगी तो मेरी सारी फिक्र परेशानी दूर हो जाएगी। इसीलिए बस मैं तुझे शादी करके रुखसत करना चाहती हूँ। फिर वो मेरा रिश्ता तलाश करने लगी। क्योंकि ये सोसाइटी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। लेकिन मैं दादी से जुदा होना नहीं चाहती थी। एक रात मैंने रोना शुरू किया तो दादी कहने लगी, क्यों मेरी फिक्र करती हो? देख तो, जानती है ना कि मेरा एक बेटा है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, मेरा चंदसाद बेटा हर रात मेरे पास आता है, मेरी खिदमत करता है। उसे सिर्फ मेरी आंखें देख सकती हैं। उनकी इस बात ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था। मुझे यकीन नहीं आया कि दादी सच में हर रात उससे अपने पास महसूस करती हैं। लेकिन एक दिन मैंने आधी रात को छुपकर दूसरे कमरे में झांका जहाँ पर दादी सोती थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसे दादी की खिदमत करते हुए देखा। सच में ही वो दादी को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत देखकर तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। जो कदर दादी के इंसान नहीं कर सके वो जनजात ने की थी। फिर दादी ने मेरी धूमधाम से मंगनी की और अब शादी की तैयारी कर रही थी। लेकिन एक दिन कहने लगी, तेरी शादी का सारा जहेज वो जनजात अपने कबीले से लेकर आएगा। मैं गुस्से से कहने लगी, मुझे नहीं चाहिए उन जन्नात का जहेज। उस दादी,
आप ये क्या कह रही हैं? देखें, वो मेरा ससुराल है, मेरा नाम खराब कर देगा। तो दादी कहने लगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने मुझसे वादा किया है कि तुम्हारा जहेज बहुत शानदार होगा। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन जब सच में ही एक रात ढेर सारा जहेज लेकर 4 नकाबपोश आदमी हमारे बंगले में आए, तो मैं उन्हें देखकर डर कर एक कमरे में छुप गई थी। लेकिन दादी ने उन्हें पहचान लिया था। मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन्हें देखती, वो बड़ी अजीब लग रही थी। फिर उन्होंने सारा जहेज बंगले में रखा और ख़ुद खामोशी से चले गए। फिर जब सुबह उठकर जैसे ही मैंने अपना जहेज देखा तो मैं हैरान रह गई। जहेज की हर चीज़ बहुत शानदार थी, खूबसूरत बर्तन और कपड़े, ग़र्ज़ के हर चीज़ बहुत ही मुनफरिद थी। लेकिन दादी तो पहले से भी ज़्यादा जवान हो गई थी। वो अपने अंदर अजीब सी तवानाई महसूस करती। वो कहती कि जिन ज़ात की तवज्जो और मोहब्बत की वजह से मैं दोबारा से जीने लगी हूँ, हालांकि मेरी उम्र अब बहुत कम है। मैंने समझाती कि ऐसा नहीं हो सकता, आप बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब मेरी रुखसती हो रही थी, हालांकि मैं दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, कभी भी नहीं। मैं उनसे जुदा होकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, लेकिन अब दादी के कहने पर मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मुझे शादी करनी ही होगी। क्योंकि उन्होंने मेरी शादी की, मुझे रुखसत कर दी। मैंने ससुराल वाले नहायत अच्छे थे। मेरा शौहर आबिद एक दिन मुझे कहने लगा, तुम्हारी दादी ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। ये सुनकर तुम्हें खुशी से झूम उठी। फिर मैं उसे कहने लगी, ना सिर्फ दादी अपने बल्कि गैरों का भी ख्याल रखती है। मेरी दादी बहुत अच्छे दिल की मालिक है। ये सुनकर वो मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ, वो तो उन्हें देखकर ही पता चलता है। मेरा जहेज देखकर सारे ससुराल वाले हैरान थे कि एक दादी ने अपनी पोती को इतना खूबसूरत जहेज दिया है कि शायद किसी भी लड़की के माँ बाप उसे ना दे सके। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन अब दादी बहुत खामोश रहने लगी थी। मैं उन्हें देखकर फिक्रमंद हो जाती और कहती कि दादी, आप अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी? तो दादी मुस्कुराकर कहती कि मैं अकेली तो नहीं होती, वो मेरे साथ होता है, मेरा बेटा जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। दादी की यह बातें मेरे होश उड़ा देती थी। मैं कहती थी, आपने किसी और के सामने ऐसी बातें नहीं करनी। अब वो यहाँ की मलिका थी, लेकिन एक दफ़ा जब शादी के 6 महीने बाद मैं यहाँ मिलने आई तो मैं यहाँ पर मौजूद औरतों को देखकर शदीद खफगी का इजहार किया। ये क्या दादी, ये दोनों औरतें कौन हैं? तो दादी कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये बंगला लावारिस औरतों का सेंटर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इन औरतों को रखा है, क्योंकि ये दोनों बहुत मजबूर हैं, अपने घर के हालात से परेशान। फिर वो मुझसे कहने लगी, मुझसे वादा करो सिद्रा, तुम मेरे बाद मेरा ये काम जारी रखोगी। उनकी ये बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई और कहने लगी, दादी, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो एक उदास सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, जाना तो हर एक सी नफ्स ने है इस दुनिया से, चाहे देर से या चाहे सवेर से। मैं उसकी बातें सुनकर रोने लगी। फिर बोझल दिल लेकर घर आ गई, लेकिन उस रात मेरे सामने कोई आया था। मुझे मुस्कुराती नज़रों से देखता, मैं उसे देखकर डर गई। ये तो वही जिनज़ादा था। फिर वो कहने लगा, अम्मा अगर तुम्हें छोड़कर चली भी गई तो मैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम इस दुनिया में अकेली नहीं रहोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया, जबकि मैं हैरत ज़दा से उसे देखती रह गई। अचानक ही मेरे शौहर की आँख खुल गई तो वो कहने लगे, सिद्रा, क्या हुआ? रात के 12 बज रहे हैं और तुम जाग रही हो। मैं घबरा कर लेट गई, लेकिन बार बार मुझे उसी आवाज़ आ रही थी। फिर दूसरे दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो उस घर में अकेली हैं। शौहर ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं फिर अपनी दादी से मिलने चली गई, लेकिन उनकी हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज उनका आखिरी दिन है। मैं अकेली हूँ उनके पास बैठी थी, जब धीरे से एक लंबा चौड़ा साया मेरे सामने आकर बैठा। मैं उसे देखकर डर गई, लेकिन इस बात का राज सिर्फ मैं ही जानती थी कि ये क्या चीज़ थी। लेकिन बंगले में मौजूद वो लवारिस औरतें दादी को देखकर रोने लगी और कहने लगी, लगता है कि इस नेक अम्मा के जाने का वक्त हो गया है। मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर सीख पा हो गई और गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन अचानक किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मैं हैरान रह गई। मैं किसी का हाथ का लम्स अपने सर पर महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद दादी हमसे जुदा हो गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया थी। उस दिन के बाद से मैं बेचैन सी रहने लगी।
ان کی سوتیلی اولاد جنہوں نے انہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، ان کی میت پر وہ بڑی مشکل سے پہنچی تھی، لیکن میں نے انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ پھر تایا چچا میرے سامنے آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کیا کیونکہ انہوں نے ایک نیک عورت کا دل دکھایا تھا۔ اگر وہ سوتیلی ماں تھی تب بھی انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک ایک بیمار عورت سے بے خبر رہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے انہیں معاف بھی نہیں کیا اور ویسے ہی وہ چلے گئے۔ اب میں ہر وقت اداس رہتی۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا، اگر تم اپنی دادی والے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر تو میں بہت خوش ہو گئی۔ پھر میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس گھر میں میری دادی کی یادیں ہیں، اسی لیے میں وہیں پر رہنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر وہیں پر میرے ساتھ شفٹ ہو گیا، لیکن میں دادی کی بات نہیں بھولنا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ایک لاوارث عورتوں کا سینٹر بنانا چاہتی ہیں اور میں ان کے مشن پر کام کرنا چاہتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس بڑے سے لاوارث سینٹر کا افتتاح کر دیا، نور جہاں یتیم خانہ۔ میں نے دادی کے نام پر اس یتیم خانے کا نام نور جہاں رکھا تھا کیونکہ ان کا نام نور جہاں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور ایک شہر کی دوسری فاؤنڈیشن بھی میرے ساتھ کام کرنے لگی۔ لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اپنی دادی کے نام پر بنایا ہے تو یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر ایک رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی ان کی تصویر دیکھ رہی تھی، انہیں یاد کرتے کرتے رونے لگی۔ پھر میں نے ان کی قبر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں پہلی بار ان سے ملنے جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہاں پر ان کی خوشبو موجود ہوگی۔ اس اندھیرے قبرستان میں آ کر میں انہیں یاد کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر اس قبر کے پاس بیٹھے ایک وجود پر پڑی تو میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ لیکن یہ راز تو صرف میں ہی جانتی تھی کہ دادی کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا یہ دوسرا وجود کس کا ہے۔ یہ اسی جن ذات کا تھا جو دادی کو اپنی ماں کہتا تھا۔ دادی نے اسے ایک دفعہ اپنا دودھ پلایا تھا، لیکن اس نے اس ایک دفعہ کا بدلہ دادی کو پوری زندگی کا سکھ دے کر بلایا تھا۔ لیکن آج اسے یوں دادی کی قبر پر بیٹھا دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا، سچ میں ہی محبت تو کسی کو بھی کسی سے ہو سکتی ہے، جیسے اس جنزات بیٹے کو اپنی ماں سے تھی جس نے اسے بھوکا بچہ سمجھ کر اپنے دودھ سے سیراب کر دیا تھا۔